अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो है मामा कपड़े धो रही हैं और आज बहुत ज़्यादा बर्डन है मामा के ऊपर, क्योंकि कपड़े जो है हम 2 वीक्स के एक साथ धो रहे हैं। 2 वीक्स के एक साथ इसलिए धो रहे हैं क्योंकि जो हमारी वॉशिंग मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, उसमें कोई मसला हो गया था और वो एक ही तरफ जो है घूमने लग गई थी। वैसे जो वॉशिंग मशीन होती है वो दोनों तरफ घूमती है अच्छी तरह, मतलब कपड़े साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी वॉशिंग मशीन थी वो सिर्फ एक ही तरफ घूम रही थी और उसमें इस तरह कपड़े साफ़ नहीं होते। तो अब जब वो ठीक हो गई इसलिए अब हम कपड़े धो रहे हैं 2 वीक्स बाद। तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, फिर मामा ने कहा कि जो है धोने पड़ेंगे और मेरा पेपर भी था आज। और ये देखिए आप लोग कितने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा कि मैंने तो पेपर देने चले जाना है, फिर आपको ही धोने पड़ेंगे। तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं क्योंकि इतने ज़्यादा उन्होंने कपड़े धोए भी हैं और अभी भी जो है हमारे बहुत ज़्यादा जो है कपड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 वीक के जो कपड़े हैं ना पूरी फैमिली के, वो मुश्किल होता है धोना। जिस दिन वैसे भी हम कपड़े धोते हैं उस दिन फिर बाकी काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, जैसे घर के बहुत से काम होते हैं। आज हमने सफाई भी नहीं की इवन। देखिए हमारा जो किचन है वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है इस वक्त, लेकिन मेरा पेपर है, मैं सिर्फ जो है इस टाइम शूट ही कर सकती थी। फिर मैंने जो है कुछ कोशिश की, काम वगैरह करवाया, लेकिन मामा ने जो है बहुत ज़्यादा काम किया आज भी। फिर ही उन्होंने आटा भी गूंदा, उन्होंने सारे बर्तन भी धोए, उन्होंने सारे जो हैं वो कपड़े भी धोए। ठीक है, अभी भी थोड़े से जो हैं कपड़े रह गए हैं तो वो बस मैंने अब छत पे डालने हैं। मैं पेपर दे के आ गई हूँ और आज जो है हम लोग पका रहे हैं तोरियाँ। ठीक है, तोरियाँ इसलिए क्योंकि जिस दिन कपड़े धोते हैं ना उस दिन कोई इजी सी ही रेसिपी हो जो इंसान बंदा आसानी से बना ले ना, मुश्किल ना हो ज़्यादा। तोरियाँ तो इजी सी बन जाती है, बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है जी। तो यहाँ पर मामा जो है मुझसे प्याज मांग रही थी, उन्हें मैं प्याज दे रही थी और मुझे पता नहीं था कि तोरियों में 4 प्याज डलेंगे, तो फिर मैं दो उन्हें अभी दिए हैं और 2 अब जाके उन्हें दे रही हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि मैं गले के लिए ऐसा क्या करूं। मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आती और मुझे गले में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने सब्ज़ी काट ली है, सारी प्याज काट ली और मामा जो है मुझे सिखा रही थी साथ साथ, जिस तरह मतलब बेटियों को सिखाते हैं ना, तो वो मुझे बता रही थी कि जिस रुख पे मैं अभी प्याज काट रही हूँ इस तरह प्याज नहीं काटने होते, क्योंकि प्याज गलते नहीं हैं और जो है वो बीच में ऐसे सख्त सख्त मेरे ख्याल में रह जाते हैं। तो मामा मुझे बता रही थी इसको ऊपर वाली साइड से काटते हैं, इस रुख पे काटते हैं ताकि इजीली जो प्याज हैं वो सालन में सही से पक जाएं और जल्दी जल्दी पक जाएं। क्योंकि पता है आपको, जब मैंने पेपर देने जाना था काफ़ी लेट हो रही थी, दोपहर के टाइम मैंने पेपर देने जाना था, तो यहाँ जो है मुझे मामा कह रही कि अब जल्दी जल्दी काम करना है। तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए कुछ अच्छे वेज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ मामा ने मसाला बना लिया सारा ऑयल वगैरह डाल के, और तोरियाँ तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती हैं, इवन हर कोई उसे बहुत आसानी से बना लेता है। बस जी मेरा टाइम भी जो है वो जाता जा रहा है, मैं लेट होती जा रही हूँ जैसे जैसे, और खाना भी खा के जाना है, लेकिन फिर भी जब मैं गई तो मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन बस मेरा दिल नहीं था, मुझे भूख थी, लेकिन जब मैंने खाना देखा तो फिर मुझे दिल नहीं किया खाने का। तोरियाँ वैसे कम ही पसंद होती हैं बच्चों को, बड़ों को भी वैसे कम ही पसंद होती है। सब्ज़ियाँ होती अच्छी हैं लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती जितना गोश्त या दालें पसंद होती हैं। तो ये थोड़ा पीछे रह गई है, तोरी नहीं खाई जाती ज़्यादा। हर एक की अपनी अपनी जो है वो चॉइस होती है, कुछ जो होते हैं वेजिटेरियंस होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, कुछ गोश्त खाते हैं, कुछ दालें खाते हैं, मतलब हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ जो है मामा ने सब्ज़ी जो है वो डाल दी थी पकने के लिए, जैसे मसाला मामा ने बनाया था उसके अंदर डाल के अच्छी तरह हिला के, और ऊपर से इसको जो है ढक्कन दे दिया था। मेरा गला ख़राब है तो मेरे अल्फाज ऐसे ना रुक रुक के निकल रहे हैं, तो इसको जो है नोटिस नहीं कीजिएगा। लेकिन यहाँ देखें, अच्छा अब मामा ने क्या किया कि इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम था ना, तो बस फिर मामा ने डायरेक्ट रोटी बनाई। बहुत थोड़ा टाइम रह गया था और पता है जिस सेंटर में मैंने पेपर देने जाना था उसके लिए मुझे पहले सेंटर भी ढूंढना पड़ना था, घर से काफ़ी दूर था हमारा सेंटर। मेरे पेपर्स जो हैं वो फ़ाइनल है तो इसलिए सेंटर काफ़ी दूर था घर से, और वो पता भी नहीं था मेरे बाबा को कि कहाँ पर है। उस वजह से भी हम जो है थोड़ा जल्दी जाना चाह रहे थे ताकि अगर ना भी मिले तो बंदा लेट ना हो एग्ज़ाम से। ये देखें मामा ने जो है रोटी बना ली है। अच्छा, आप लोगों को बताएं, जो हमारा जो चूल्हा है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो मैं बड़ा हेजिटेशन फ़ील करी थी कि जो है अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैंने कहा चले खैर है। इसके अलावा खाना जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं और बाबा और मैं बैठ के खा रहे हैं और मामा जो है वो वीडियो बना रही हैं।
तो बस मैंने गाउन पहन लिया और मैं साइड रेडी हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है मैं खाना खाऊं और चली जाऊं। वैसे मैंने इतना खाना खाया नहीं था, बस थोड़ी से खाया था, पानी पिया और फिर मैं चली गई। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुंची तो मुझे इतनी ज़ोर की खांसी लग गई। मैं सारे एग्ज़ाम में घंटा खांस के खांसती रही और फिर ऊपर से मुझे भूख भी लग गई। मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद नाश्ते के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ। फिर पापा की मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो जब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी फिर पेपर देने चले गए, पेपर दे के वापस आ गए। उसके बाद हमारा जो है इशू एक और निकल आया कि जी कंप्यूटर जो है उसका माउस जो है वो ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करवाने के लिए भी हमें शाम को जाना पड़ा। एक तो सारे दिन के थके हुए थे मैं और मामा, और कोई था भी नहीं हमारे घर पे जो फिर माउस ठीक करवा के लाता, लेकिन वो भी ज़रूरी था। और मैं और मामा फिर ऐसे लेटे हुए सोच रहे थे कि अब जाना पड़ेगा, तो फिर हम चले गए बाज़ार। देखें रात के टाइम रिक्शे पे बैठ के, और जिस्म में ऐसी दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब मजबूरी हो तो जाना पड़ता है। और बस फिर रात के अंधेरे में हम निकल पड़े बाज़ार की तरफ। माउस ठीक करवाया और पता चला जी माउस भी नहीं ठीक हो पा रहा। ये देखे जी बाज़ार एंटर हो चुके हैं हम, तो माउस भी ठीक करवाना था, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मैं और स्माविया जो है मेरी छोटी बहन, हम दोनों मामा के साथ गए थे, तो जब भी हम बाज़ार जाते हैं ना तो मैं और स्माविया बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं कि हमें ज़रूर जो है ना चाट खिलाओ वहाँ की। हालांकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन पता है फिर मैंने ज़िद की काफ़ी ज़्यादा, और स्माविया जो मेरी छोटी बहन है उसने भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद की। मामा ने कहा कि मुझसे अब तुम लोग मार भी खाओगे तो है गला पहले ही ख़राब है। लेकिन ये अच्छा यहाँ पे जो है इस तरह था कि मैंने सोचा कि मैं व्लॉग जो बनाती हूँ तो मुझे एक स्टिक भी रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा हिलता है और इस तरह मुमकिन नहीं होता मेरे से व्लॉग बनाना। तो फिर मैंने ये जो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है स्टैंड, ये मैंने लिया व्लॉग बनाने के लिए। मैं आपको बताती थी चाट का, तो चाट जो है मैंने कहा मम्मा मुझे खानी ही खानी है, तो फिर हमने चाट भी खाई। और इसके अलावा माउस जो हम ठीक करवाने गए थे उसका तो और ही ज़्यादा इशू हो गया, माउस नहीं ठीक हुआ। तो फिर हमने क्या किया कि हम चाट खाने चले गए। अब हम जो है चाट खाने के लिए पहुँचे हैं बिल्कुल अभी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का मज़ा है ना वो अलग है, और किसी भी छोटे से होटल में या कैफ़े में बैठ के खाने का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह हम छोटी सी जगह पे बैठ के छोटे से होटल में बैठ के जो खाते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, उसकी अपनी एक ग्रेस होती है, ठीक है, वो मेरे ख़्याल में हर कोई नहीं महसूस कर सकता। तो बस फिर हमने यहाँ पर चाट खाई, और स्माविया जो है वो कह रही थी कि उसे समोसे खाने हैं, क्योंकि जब पता हम जो बच्चे हैं ना वो जब चले जाते हैं ना किसी भी ऐसी जगह पे तो वो ज़िद कर के ना एकदम मजबूर कर देते हैं और उनकी फरमाइशें बढ़ती चली जाती हैं, वो जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फिर मामा ने कहा कि चलो जी, फिर मामा ने स्माविया को उसकी फरमाइश पे समोसा ले दिया। और फिर हम इतने ज़्यादा थक गए थे जब हमने मतलब खाना वगैरह खा लिया। मामा ने कहा कि चलो अब लोगों ने खा लिए, घर जाके तो नहीं खाओगे ना, कम से कम मेरी जो है वो सुकून आ जाएगा, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँगी क्योंकि मामा बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।